नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। अहमदाबाद विमान हादसा, 265 शव अस्पताल लाए गए, इनमें 241 विमान सवार। डीएनए सैंपलिंग शुरू। पीएम मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से भी मुलाकात की। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 17 जून को लोकार्पण। सीएम योगी करेंगे लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ से दिल्ली तक होगी कनेक्टिविटी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 छोटे दलों को बनाया मोर्चा, खुद को घोषित किया मुख्यमंत्री पद का दावेदार। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने किया गिरफ्तारी देने का ऐलान, कहा अब खामोश बैठने का वक्त नहीं। आज भी सूरज की तपिश से झुलसेगा प्रदेश, रात भी होगी गर्म। 8 जिलों का तापमान 45 डिग्री के करीब रहा। लखनऊ में कोरोना के 3 नए केस मिले। 79 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रदेश में 251 एक्टिव केसेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है, प्राइवेट गाड़ी में सवारी बिठाने पर लगाम। प्राइवेट गाड़ी में सवारी बिठाने पर लगेगा कमर्शियल टैक्स। वाहन का पंजीकरण व कमर्शियल में कराना होगा। जब से वाहन खरीदा तब से देना होगा कमर्शियल टैक्स। सवारी हो रही प्राइवेट वाहनों को पकड़े जाने के बाद जारी निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाहन का पंजीकरण भी कमर्शियल में कराना होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जब से वाहन खरीदा तब से देना होगा कमर्शियल टैक्स। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वाहन का पंजीकरण भी कमर्शियल में ही कराना होगा। बड़ी जानकारी, वाहन खरीदा है जब से तब से टैक्स देना होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, अमौसी में पेट्रोलियम टैंकर्स में लगी आग। 3 टैंकरों को लपटों ने चपेट में लिया। अफरा तफरी मची। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। क्षेत्र सील। शिकायतों के बावजूद अवैध पार्किंग से नहीं मिली राहत। गैस प्लांट के पास टैंकरों में लगी आग ने बढ़ाई चिंता। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से टला नहीं हादसा। अवैध पार्किंग बनी खतरे की घंटी। जांच की मांग तेज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, अमौसी में पेट्रोलियम टैंकर्स में लगी आग। 3 टैंकरों को लपटों ने चपेट में लिया। अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अवैध पार्किंग से नहीं मिली राहत। शिकायतों के बावजूद नहीं राहत मिलने की बात। गैस प्लांट के पास टैंकरों में लगी आग ने चिंता बढ़ाई। लखनऊ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। सरोजनी नगर में करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। 3 करोड़ 20 लाख की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा है। नगर निगम और तहसील प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरोजनी नगर में करोड़ों की जमीन मुक्त कराई गई। अहम खबर आपको हम बता दें।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर निगम और तहसील प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नगर निगम और तहसील प्रशासन की कार्रवाई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरोजनी नगर में करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। ₹3.20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा। नगर निगम और तहसील प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सरोजनी नगर में करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है? सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। देखिए गरिमा, नगर निगम इन दिनों लखनऊ के अंदर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए एक अभियान चला रहा है। और कल गुरुवार को सरोजनी नगर के कल्ली पश्चिम गांव में एक जमीन थी जिसको कब्जा मुक्त कराया गया। वहां के स्थानीय नागरिकों ने उस जमीन को कब्जा कर दिया गया था और सरकारी जमीन थी ये। तो एक अपर नगर आयुक्त की नेतृत्व में एक टीम नगर निगम की गठित की गई, जिसने सरोजनी नगर तहसील के साथ साथ नगर निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत वहां पर जेसीबी और बुलडोजर ले जाकर के जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किया। और ध्वस्त करके जो डाटा संख्या 1820 और एक दूसरी जमीन 1792 था, इन दोनों जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए हैं। और इस जमीन की जो कब्जा मुक्त कराई गई जमीन है उसकी कीमत करीब 3.20 करोड़ बताई जा रही है। तो नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि उस जमीन को खाली कराना और शांतिप्रिय तरीके से उस जमीन को कब्जा मुक्त कराना। तो नगर निगम की एक बहुत बड़ी एसेट थी इस जमीन को, और कब्जा मुक्त जब करा लिया गया है तो जरूर इस पर नगर निगम एक पहल करेगा और इसमें अपनी कब्जे में लेकर के इसके अंदर जो भी निर्माण कराना होगा उसको करवाएगा। बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। लखनऊ में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। चंदौली से खबर है, जहां ट्रक ने ट्रैक्टर में मारा जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, एक की मौत हो गई है और एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव लेकर ट्रैक्टर जा रहा था संस्कार के लिए वाराणसी अलीनगर थाना क्षेत्र के सरनेगांव मामला। ट्रक ने ट्रैक्टर में मारा जोरदार टक्कर, ट्रॉली पलटी, एक की मौत, एक दर्जन गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। शव लेकर ट्रैक्टर जा रहा था दाह संस्कार में। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से खबर है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा खुले में नमाज पढ़ी गई। मंदिर के पास नमाज पढ़ने से हिंदुओं में रोष। यहीं साथ में मदरसा भी होता है संचालित। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने दर्ज कराई शिकायत। बरेली के थाना कैंट के ग्राम भौआपुर का पूरा मामला है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा खुले में नमाज पढ़ी गई। मंदिर के पास नमाज पढ़ने से हिंदुओं में नाराजगी नजर आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, मुस्लिम समुदाय के द्वारा खुले में नमाज पढ़ी गई, मंदिर के आसपास बताया जा रहा है नमाज पढ़े जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी आपके पास में क्या है? जी गरिमा, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली के थाना कैंट क्षेत्र की एक गांव पड़ता है बहुआपुर। बहुआपुर में एक मंदिर है। मंदिर के पास में ही जो है एक खाली प्लॉट में जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है खुले में नमाज पढ़ी जा रही है और उसी के पास में ही जो है एक मदरसा वहां पे संचालित होता है जहां पे बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है। और मंदिर के पास जिसमें नमाज होती है वो सब चीज खुले में उन्होंने नमाज करते हैं। तो मंदिर के आने जाने वाले लोगों ने जो है इसका कड़ा विरोध किया है और ये वीडियो जो है वहां पर लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों ने जो है एक लिखित प्रार्थना पत्र सभी ने हस्ताक्षर करके थाना कैंट में दिया है और इसको रोकने के लिए जो है इन्होंने मांग की है। जी गरिमा। शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। कन्नौज से खबर है। डगामार बस चालक का अजीबोगरीब जुगाड़, बस को सरकारी रोडवेज के रंग में रंगवाया। लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस बनाकर चल रही थी फर्जी बस, परिवहन विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा। यात्रियों और अधिकारियों को दी जा रही थी धोखाधड़ी, मोटा किराया वसूल कर चल रही थी फर्जी सेवा। पीटीओ ने 2 फर्जी बसों को किया सीज, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में हुआ खुलासा। ये डग्गामारी बसें मुझे पता चला था कि छिबरामऊ से जो है दिल्ली के लिए और गुड़गांव के लिए बसें जाती हैं। तो उसी के अवसर पर मैं सुबह आई थी तो आज मुझे 2 बसें मिली। एक बस तो बिल्कुल रोडवेज की कलर में पेंट किया हुआ था उसने और रोडवेज के जैसा ही पूरा उत्तर प्रदेश और ये आनंद विहार से दिल्ली तक, लखनऊ से मतलब ये लखनऊ से आनंद विहार दिल्ली तक का बोर्ड भी लगा रखा था। और वो उस बस को पहचानना मुश्किल है कि ये रोडवेज की है कि प्राइवेट है। उसी बस में यहाँ से छिबरामऊ से दिल्ली के लिए सवारियाँ जा रही थी। जिन सवारियों को मैंने दूसरे बस में शिफ्ट करके उस बस को यहाँ कोतवाली छिबरामऊ में सीज कर दिया है। कन्नौज से खबर है जहां पर डग्गामार बस चालक के ये करतूत सामने आई है। आगरा से खबर है, पुलिस चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की बाइक सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर युवकों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपियों को भेजा न्यायालय। पनाहट थाना क्षेत्र के भद्रौली से गिरफ्तारी किए जाने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, चारबाग रेलवे स्टेशन के आउटर पर मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। प्लेटफॉर्म नंबर 7 के आउटर पर हुई मुठभेड़, जीआरपी और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। घायल अवस्था में बदमाश फिरोज को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई जिले का रहने वाला है फिरोज पर रेलवे में दर्ज 7 आपराधिक केस। चारबाग रेलवे स्टेशन के आउटर पर हुई मुठभेड़, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा में गर्मी का कहर देखने को मिला है। पारा 45 डिग्री पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। भीषण लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की हीट वेव की एडवाइजरी। डॉक्टर्स की सलाह, सफेद और हल्के कपड़े पहने, तरल पदार्थ पानी का सेवन करें। अगले 2 दिनों तक गर्मी के और बढ़ने की संभावना। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर के बाहर निकलने से बचें। गंभीर लू से बचने के लिए अस्पतालों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। नोएडा में गर्मी का कहर, पारा पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस। एनसीआर में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो जो वाइट कपड़े के ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कॉटन का हो, जालीदार हो, सर के ऊपर कोई कपड़ा बांध करके वाइट कलर का ही करना है। ज़्यादा गाढ़े कलर के कपड़े नहीं यूज़ करने होते हैं, क्योंकि वाइट कलर का जो होता है वो रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर वो हीट होता है, और जो डार्क कलर के होते हैं वो रिफ्रैक्टर होते हैं। रिफ्लेक्टर का मतलब ये होता है कि हीट को वापस लौटा देते हैं। रिफ्लेक्टर मतलब उसका एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर कोई सिम्टम्स? हाँ, सिम्टम्स ये होगा, उसमें एक तो प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद आपको फीवरिश महसूस होगा, थकावट महसूस होगी। आपका मन ये करेगा कि भाई मैं कहीं बैठ जाऊँ, इतनी थकावट होगी। तो उस पीरियड के में अब आपको देखना कि कहीं भी छायादार वृक्ष है, कहीं भी कोई दीवार है, उसके नीचे बैठ जाए कुछ टाइम के लिए। क्या मैसेज? वैसे ये देना चाहते हैं कि इसके बचाव का जो तरीका है वो नेचुरली है, कि ठीक है, कोई मेडिकेशन से नहीं है। ये कपड़ों का ध्यान रखें, और पानी का तो विशेष ध्यान रखना है। नोएडा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, नोएडा में स्थितियां खराब होती जा रही हैं, 45 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। बताया जा रहा है अस्पतालों में भी पूरी तैयारी है, और लोगों से भी अपील की गई है कि भरी धूप में बाहर न निकलें। शर्मा, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि जो बाहर निकल रहे हैं लोग, वो ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पिए, पीने वाली चीज को ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी की कमी शरीर में ना होने दे। वहीं कपड़े को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जहां आप सफेद कपड़ा पहन करके बाहर निकलते हैं तो आपको गर्मी से बचाव होगा। तो इसको लेकर के हीट वेव को लेकर के नोएडा का स्वास्थ्य विभाग जो अलर्ट दिखा है,
और वहीं जो डॉक्टर है वहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है उनके लिए सफेद कपड़े पहनने के लिए तो उनको एडवाइजरी दी गई है। लेकिन बताया जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर का जो पहले से ही व्हाइट कपड़ा होता है, जिसको लेकर के उन्होंने जो आम जनमानस है उनके लिए भी अपील की है कि व्हाइट कपड़ा पहन के अगर निकलते हैं तो गर्मी से बचा जा सकता है। वहीं गर्मी से बचाने के लिए अपने आप को तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और तो कोशिश ये करें कि ज्यादा धूप में अगर कोई जरूरी काम है तो बाहर ना निकले, अंदर रहे और घर में रहे, सुरक्षित रहे। इसको लेकर के घर में एडवाइजरी जारी की गई। बहुत शुक्रिया आपका अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, बेसिक शिक्षा टीचरों की बढ़ी तबादला तारीख। ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया 15 जून तक होगी। 20 जून को तबादले की आएगी लिस्ट। 24 मई को तबादला नीति हुई थी लागू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, अब लिस्ट जल्द ही सामने आएगी। 24 मई को तबादला नीति लागू हुई थी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बेसिक शिक्षा टीचर्स की तबादला तारीख बढ़ने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया 15 जून तक होगी। औरैया के अनंतराम क्षेत्र में लाखों की चोरी। चोरों ने खून से सने चोरों ने सूने घर को निशाना बनाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अकेले पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया। नगद और जेवरात समेत लाखों का माल साफ किया। परिवार के लौटने पर टूटा ताला देखकर लोगों के होश उड़ गए। घटना के बाद पूरे गांव में फैली सनसनी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना है। औरैया के अनंतराम क्षेत्र में लाखों की चोरी हुई है। औरैया के अनंतनाग क्षेत्र में लाखों की चोरी हुई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर है, बेसिक शिक्षा टीचरों की बढ़ी तबादला तारीख। ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया 15 जून तक होगी। 20 जून को तबादले की आएगी लिस्ट। 24 मई को तबादला नीति हुई लागू। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कौशलेंद्र हमारे साथ में है। कौशलेंद्र, 15 जून तक नीति लागू होने की बात सामने है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, क्योंकि तबादला नीति 24 मई को यूपी सरकार ने लागू किया था कि 1 महीने लगातार तबादला किए जाएंगे। उसमें देखा गया कि जो अंतर जनपदीय जो टीचर हैं उनके भी तबादले होने हैं, क्योंकि 1 जुलाई के स्कूल खुल जाएंगे। तो ये माना जा रहा था कि क्यों न एक ही साथ सबका निपटा दिया, इसलिए 3 दिन की ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो बढ़ा दी गई है। आवेदन की तिथि जो है 3 दिन के लिए कर दी और बढ़ा दी गई है, जो 15 जून तक चलेगी। उसी में अंतर जनपदीय भी जो टीचर चाहते हैं कि हमारा तबादला हो, वो भी हमारा ऑनलाइन इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और फिर 20 जून को तबादला की पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिनको जो स्कूल मिलेगा वहां जाकर वो ज्वाइन करेंगे। 1 जुलाई से जो नए सत्र की जो शुरुआत हो रही है, इसलिए सरकार ये चाह रही है कि कम से कम 1 साल तक वो टीचर वहां पे पढ़ाएंगे, न बीच में कोई तबादला के लिए इधर उधर दौड़ेगा, सीधा शिक्षा पे जो है फोकस होगा। इसलिए 3 दिन का समय और दे दिया गया है और कह दिया गया है कि जो ऑनलाइन जो अंतर जनपदीय तबादला चाहते हैं वो भी इस प्रक्रिया में हिस्सा बन जाए और अपना जहाँ तबादला चाहते हो करवा लें। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। 20 जून को तबादले की आएगी लिस्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया 15 जून तक होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।